दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स के 9th चैप्टर सर्कल्स की एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो, अगर आपने क्वेश्चन कभी टीचर से समझने का प्रयास किया है या अपने आप ट्राई किया है तो आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इनफैक्ट आपकी क्लास 9 के सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस में से एक है ये। लेकिन इस वीडियो में बहुत सिंपल सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा ये क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन। तो शुरू करते हैं। Two circles of radii 5 cm and 3 cm intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 cm. Find the length of their common chord. देखो क्वेश्चन में समझाता हूँ। दो सर्कल हैं, एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ड्रॉ करते हैं। तो जैसे हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, आप 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना। इसके सेंटर से, ये सेंटर है, सेंटर से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। अभी ध्यान रखना, ये जो पूरा है ये है 5 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर आप नापेंगे तो अंदर आएगा, ठीक है ना। तो आप इसको मेजर करके, और ये है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक दूसरा सर्कल का सेंटर होगा। देखो, दोनों सर्कल्स के सेंटर के बीच की डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। ये है बड़े वाले का सेंटर, ये है छोटे वाले का सेंटर। तो यहाँ पे कंपास रख के आप एक सर्कल बनाना 3 सेंटीमीटर की रेडियस वाला। तो ये बनेगा इस तरह से। अब इनकी एक कॉमन कॉर्ड है। कॉमन कॉर्ड क्या होती है? जो दोनों के लिए कॉर्ड होती है। तो बेसिकली यहाँ पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं। अगर हम इन्हें ज्वाइन कर दें तो एक कॉमन कॉर्ड बनाएंगे। तो ये है इनकी कॉमन कॉर्ड। अभी तक सब ठीक ठाक है। नाम दे देते हैं। इसका सेंटर एक्स है, ये सेंटर वाई है। कॉमन कॉर्ड ए बी। ठीक है, ओके। अब इसका सोल्यूशन होता है शुरू, और यहां से कंफ्यूजन भी होती है शुरू। बात यह है कि अगर आप इसका फिगर परफेक्टली बनाते हैं तो आप ये पाएंगे कि जो कॉमन कॉर्ड है ये इस छोटे वाले सर्कल के सेंटर से होके जा रही है, जो कि जा ही रही है। तो अब अगर आपको इसकी लेंथ फाइंड करनी हो और आप फिगर के हिसाब से करें, फिर तो ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो सीधे आ जाएगा। बिकॉज वाई से लेके यहां तक क्या है? 3 है, 3 सेंटीमीटर। क्योंकि ये छोटे वाले का रेडियस होगा ना ये, क्योंकि y छोटे वाले सर्कल का सेंटर है और छोटे वाले की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। इसी तरह से y से यहां तक ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो इस हिसाब से जो कॉमन कॉर्ड है ये तो आ जाएगा 3 + 3 यानी 6 सेंटीमीटर, बिना कुछ सॉल्व किए। तो क्या हम ऐसा ही करेंगे? नहीं। देखो, उसका रीजन ये है कि हमने ये फिगर बनाया है परफेक्टली, और हम ये देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि y इसके ऊपर पड़ रहा है। लेकिन इस तरह से काम नहीं करते हैं हम मैथ्स में कि ये दिख रहा है इसलिए ऐसा है। नहीं, हम ये मैथमेटिकली प्रूव करते हैं कि जो ये चीज़ है y, ये सचमुच इसके ऊपर आ रही है। ये चीज़ हमें मैथमेटिकली प्रूव करनी होती है कि जो y है ये इसके ऊपर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। उसमें तो हो सकता है कि जो y हो वो थोड़ा सा लेफ्ट में हो, जरा सा लेफ्ट में हो, ये भी तो हो सकता है, पॉसिबल हो। ये y जरा सा राइट में हो। तो ये बिल्कुल ये इस कॉर्ड के ऊपर ही है y। ये हम जस्ट देख के नहीं बता सकते हैं, ये मैथमेटिकली हमें प्रूव करना होगा। अब ये कैसे प्रूव करेंगे? तो सिंपल सी बात ये है कि हम ए वाई बी को कोलिनियर प्रूव करेंगे, यानी एक ही लाइन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक ही लाइन सेगमेंट में है, और इसके लिए हम इसको, इस एंगल को 180 डिग्री प्रूव करेंगे। अगर एंगल ए वाई बी ये 180 डिग्री आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। मतलब ऑफ कोर्स लाइन मतलब लाइन सेगमेंट कहेंगे, बट ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है। और अगर ये स्ट्रेट है तो यानी y फिर इसके ऊपर है, क्योंकि अगर y जरा सा लेफ्ट या जरा सा राइट होगा तो फिर ये 180 डिग्री नहीं आएगा। खुद सोचो, अगर ये थोड़ा सा लेफ्ट या थोड़ा सा राइट होगा तो ये 180 डिग्री नहीं है ना ये। तो हमने यही करना है कि इस एंगल को 180 लेकर आना है। और 180 कैसा आएगा? तो हम पहले ये एंगल फाइंड करेंगे जो 90 आएगा, फिर ये वाला एंगल फाइंड करेंगे वो भी 90 आएगा। 90 + 90 180 आ जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो अभी तो हम शुरुआत में ये मानकर चलेंगे, हम ये लेकर चलेंगे कि y से हमने a को मिलाया और y से b को मिलाया। फिर उसके बाद तब जाके इसको आगे करेंगे। फिलहाल एक काम करते हैं, जो शुरू में हम लिखते हैं वो यहां पे लिख देते हैं। तो यहां पे हम इस तरह से लिखेंगे कि लेट देयर बी 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर विद द सेंटर्स x एंड y रिस्पेक्टिवली।
2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट ए एंड बी, ठीक है ना। अच्छा, अब हमने क्या किया, y से a को मिलाया और y से b को मिलाया, तो अगर ये 180 डिग्री आ जाता है यानी ये बिल्कुल कॉमन कॉर्ड है। तो ऐसे हम यहाँ पे शुरू में लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, इसको 90 और इसको 90 लेकर आना है और फिर ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पर सबसे पहले ये हमने ज्वाइन किया और ये क्या है, ये 5 सेंटीमीटर है जो कि बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। यहां से यहां तक ये है 4 सेंटीमीटर है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ दीज 2 सर्कल्स, और y से लेके a तक ये है 3। फिर से मैं बता रहा हूं, अभी मैं ए बी एक कॉर्ड है ये लेकर ही नहीं चल रहा हूं, मैं ये लेकर चल रहा हूं कि y से मैंने a को मिलाया। ऐसे ही यहां पर है, तो यहां पे भी वही है कि ये 5 है और ये 3 है। ऑलराइट, तो इन ट्राइंगल ए वाई एक्स, यहां पे देखो ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये अमेजिंग नंबर्स हैं 5 4 3। पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं ये। कैसे, इसका स्क्वायर जो होता है वो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है इसको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। तो यहां पर क्लियरली 5 स्क्वायर इज इक्वल टू है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और मतलब क्यों, बिकॉज 25 इज इक्वल टू 16 प्लस 9, एंड 5 जो है ये ए एक्स है, 4 है एक्स वाई, एंड 3 है ए वाई। तो यहां पर ये रिलेशन बन रहा है, इसमें इसमें और इसमें ये रिलेशन बन रहा है। और ये कब होता है, ये तब होता है जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो इसका मतलब ये है कि ट्राइंगल ए वाई एक्स इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। सिंपली हम कहें तो राइट ट्राइंगल। ओके, और जो राइट एंगल है वो कौन सा है, ये वाला है। ओके, एंगल ए वाई एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, बिकॉज जो सबसे बड़ी साइड होती है एक राइट एंगल ट्राइंगल में, हाइपोटेन्यूस, उसके सामने वो 90 डिग्री होता है। या हम ये कहें कि 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होता है, तो ये 90 डिग्री आ गया है एंगल ए वाई एक्स। सेम यहां फॉलो करेंगे तो इतना सब कुछ लिखने की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली। सिमिलरली एंगल बी वाई एक्स इज इक्वल टू क्या, ये भी 90 डिग्री होगा। तो देयरफॉर एंगल ए वाई बी ये क्या होगा, देखो ये है ए वाई एक्स प्लस एंगल बी वाई एक्स, यानी 90 प्लस 90, और ये हो गया 180 डिग्रीज। ठीक है, तो ये 180 डिग्री है और देयरफॉर इट्स अ लाइन सेगमेंट। ए वाई बी इज अ लाइन सेगमेंट। तो ए वाई बी है इज द कॉमन कॉर्ड। ये कॉमन कॉर्ड है और इसकी लेंथ क्या है, जो ए वाई बी की लेंथ है वो है ए वाई प्लस बी वाई, है ना। ए वाई प्लस बी वाई यानी 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, और ये आ गया है 6 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा।